अभय माँ की हालत देखकर परेशान हुआ जा रहा था। अभी 2 महीने ही तो हुए थे पिताजी को गुजरे हुए और 2 महीने में ही लगता था माँ एकदम सूख गई है। अभय किसी तरह चाहता था कि माँ नॉर्मल जिंदगी में वापस लौट आए, पिताजी की यादों से बाहर, ताकि उसका जीना आसान हो जाए। जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन उनके साथ इस तरह जुड़े रहना जीना मुश्किल कर देता है। अतः उन यादों से बाहर आना ही बेहतर होता है। अभय को माँ की गुम हुई मुस्कान वापस लौटाने की फिक्र खाए जा रही थी। सुबह शायद माँ को कोई काम था, अतः उसने अभय से 300 रुपये मांगे। अभय ने बिना सवाल किए तुरंत निकाल कर दे दिए, लेकिन पता नहीं क्यों उसे देना अच्छा नहीं लग रहा था। जब तक पिताजी थे तब तक सारे खर्चे माँ करती थी, कभी उन्हें अभय से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी और अभय नहीं चाहता था कि माँ उसके आगे हाथ फैलाए। पिताजी प्राइवेट जॉब में थे, इसीलिए जो कमाया वह घर बनाने में और अभय के ऊपर ही खर्च कर दिए थे। इसलिए अभय ने अपने मन में निश्चय किया कि इस महीने से जब भी सैलरी मिलेगी माँ के हाथ में दे दूंगा। माँ सारे घर के खर्चे को चलाएगी, माँ को मांगना भी नहीं पड़ेगा। और उसने ऐसा ही किया। 1-2 महीने तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन उसकी पत्नी सुमित्रा को अपनी सास के आगे बार बार हाथ फैलाना अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वह गाहे बगाहे इस बात की अभय से शिकायत करती। सुमित्रा शायद अभय की मनोदशा को समझना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए अभय उसे समझा नहीं पा रहा था। आखिर एक दिन बात इतनी बढ़ गई, अभय और सुमित्रा में इस बात को लेकर खूब झगड़ा हुआ और सुमित्रा उठकर मायके चली गई। माँ को इस बारे में पता भी ना चला कि आखिर झगड़े की वजह क्या है। 3 महीने हो चुके थे सुमित्रा को मायके गए हुए। अभय सुमित्रा को समझाने में नाकाम रहा। फिर उसने अपने साले सुमित को एक दिन फोन किया और सारी बात बताई। सुमित ने अपने जीजा अभय को आश्वासन दिया कि बहुत जल्द आपकी समस्या का सॉलिड समाधान निकाल दूंगा। मायके में एक सुबह सुमित्रा सोकर उठी तो भाई सुमित और माँ के बीच बहस चल रही थी। माँ, सुमित, क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस कर इतना बड़ा किया कि आज 100 रुपए के लिए बहू के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है? क्या तुम मेरी इतनी छोटी छोटी जरूरतें भी नहीं पूरी कर सकते? सुमित, देखो माँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली जाए, इसीलिए आपको रुपए चाहिए तो आपको मेरी पत्नी से मांगने पड़ेंगे। मेरी तनख्वाह की मालकिन मेरी पत्नी ही रहेगी। कहकर सुमित उठकर चला गया, लेकिन सुमित्रा को अपने भाई की बात बहुत बुरी लगी और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा कि मैंने भी तो यही किया। सुमित्रा अपनी माँ को आश्वासन देने लगी तो उसकी माँ बिफर पड़ी। रहने दे सुमित्रा, तू किस मुंह से मुझे समझा रही है? तूने भी तो अपनी सास के संग यही किया है और यही चाहती है। तेरी भाभी ने तुझसे ही यह सीखा है, वरना पहले सुमित अपनी सारी तनख्वाह मेरे हाथ में ही रखता था और पूरे घर का खर्च मैं चलाती थी और तेरी भाभी को कभी ऐतराज नहीं था, पर तेरी देखा देखी मेरा घर भी बिगड़ गया। सुमित्रा रुआसी होकर अपने कमरे की तरफ चली गई और कमरे में जाकर सबसे पहले अभय को फोन मिलाया। अभय के फोन उठाने पर सुमित्रा बोली, सुनिए, आप यहाँ पर आ जाइए, मैं घर आना चाहती हूँ, अब मुझे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए। इधर दरवाजे के बाहर सुमित, माँ और सुमित की पत्नी तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। आखिरकार सुमित का आइडिया काम कर गया। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को